हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी असफलता के बाद जो बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, जिसमें जो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज जो हम कर रहे हैं, इसमें ये टॉपिक जो है अन्य जन आंदोलन नाम से मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम उन सभी छोटे छोटे विद्रोहों को देखेंगे जो 1857 की क्रांति की असफलता के बाद मतलब ये विद्रोहों ने जो है जन्म लिया था। ये कुछ विद्रोह इसमें से जो थे, तो ये कुछ किसानों के द्वारा भी किए गए और कुछ आदिवासियों के द्वारा भी और कुछ जनजातियों के द्वारा भी ये विद्रोह जो है किए गए थे। क्योंकि ये विद्रोहों के मतलब होने का कारण ये था कि जो भी मतलब ब्रिटिश ये 1857 की क्रांति जो थी जब असफल रही, तो उसके बाद की जो भी ब्रिटिश की मतलब नीतियाँ थी, तो वो इतनी मतलब उन नीतियों से क्या था, जो भारतीय जनमानस था मतलब तंग आकर के ये छोटे छोटे बहुत सारे विद्रोहों ने मतलब रूप ले लिया। बहुत सारे विद्रोह उत्पन्न हो गए। तो चलिए देखते हैं उन सबको। पहले यहाँ पर जो था, तो 1857 की मतलब 1857 के ठीक बाद ये बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति जो थी इसके ठीक बाद ये नील विद्रोह जो था, तो ये कब हुआ था, ये 1859 में हुआ था। ये और 60 तक जो है ये मतलब 1859 से लेकर 1860 तक रहा हुआ था बंगाल में नील विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह जो था, तो ये 1763 से लेकर कब 1800 ईस्वी तक रहा था सन्यासी विद्रोह। और संथाल विद्रोह जो था, तो ये 1855 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद ये एक पाबना उपद्रव भी हुआ था, ये था जिसको कि मतलब ये 1873 से लेकर 1876 तक हुआ था, जिसे ये पाबना उपद्रव के नाम से जाना गया था, इसको पाबना उपद्रव के नाम से। नील विद्रोह की शुरुआत जो है ये बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। नील विद्रोह जो था, तो इसकी शुरुआत ये बंगाल के नदिया जिले का गोविंदपुर गांव है, यहाँ से हुई थी। और इससे संबंधित जो व्यक्ति थे नील विद्रोह से, तो वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ। और ये मतलब एक जो है किसान विद्रोह था। नील विद्रोह जो था, तो ये एक किसान विद्रोह था। इसमें मतलब किसान जो है एकजुट होकर के उन्होंने क्या था, नील की खेती मतलब करना बंद कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर क्या था, मतलब एक ये किसानों से मतलब ऐसे अनुबंध करा लिए गए थे कि उनको जो है मतलब नील की खेती करनी ही करनी है। तो ये इस विद्रोह में मतलब यही हुआ कि जो किसान थे वो सारे एकजुट हो गए और उन्होंने नील की खेती करना जो है बंद कर दिया। आगे बात करेंगे यहाँ पर 1860 ईस्वी तक ये नील आंदोलन जो था, तो ये नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर ही क्षेत्र मतलब इन सभी ये क्षेत्रों में फैल गया था। उसके बाद ये बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग जो थे उन्होंने अपने अखबारों और लेखों के द्वारा ये जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह को मतलब अपना समर्थन दिया, कि इन सभी का जो है इस विद्रोह को मतलब समर्थन प्राप्त हो गया। इसमें ये हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी की इसमें विशेष भूमिका रही थी। और नील बागान मालिकों के अत्याचार का यह खुला चित्रण यहाँ पर ही दीनबंधु मित्र ने अपने, इनका एक नाटक है दीनबंधु मित्र का ये नील दर्पण, इसमें इन्होंने किया है। आगे बात यहाँ पर करेंगे वंदे मातरम गीत। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है प्रसिद्ध उपन्यास कहाँ से, आनंद मठ है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से ये वंदे मातरम लिया गया है। और इस उपन्यास का मतलब जो कथानक है, तो वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। इसका कथानक जो है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को जो है पहली बार इसको गाया गया था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और अंग्रेजी प्रभुसत्ता को जो है सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती किसने दी थी, तो वो वहाबी आंदोलन था, उसने दी थी। अंग्रेजी मतलब जो भी ये अंग्रेजों की पॉलिसी और नीतियाँ थी, उनको सबसे मतलब अधिक चुनौती देने वाला था, तो वो वहाबी आंदोलन था, जो कि 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला था। 19वीं सती जो शताब्दी के चौथे दशक से लेकर 7वें दशक तक ये चला था वहाबी आंदोलन। इसमें ये राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी जो थे इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। भारत में वहाबी आंदोलन जो हुआ था, तो इसके प्रवर्तक थे ये रायबरेली के थे सैयद अहमद बरेलवी। और वह अरब की अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए थे। और परंतु क्या था, अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत थे साहब वली उल्लाह का था इसमें वहाबी आंदोलन में।
आगे बात करेंगे सैयद अहमद बरेलवी जो थे, इनके प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही जो कहाँ पर काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बंगाल, ये मतलब सीमा प्रांत बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत, ये इन सभी क्षेत्रों में जो है फैल गई थी। और कुछ समय के बाद यहाँ पर 1830 ईस्वी में, कुछ समय के बाद इन्होंने 1830 ईस्वी में क्या है, पेशावर पर भी कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए थे। उसके बाद ये अगले वर्ष जो है बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे। और सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना, जो वहाबी आंदोलन था, फिर इसका ये पटना केंद्र बना। और इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व जो करने लगे वो मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्लाह, ये सब करने लगे इसका नेतृत्व। फिर उसके बाद ये पटना के अतिरिक्त ये आंदोलन जो है, तो ये हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई, मतलब ये सभी क्षेत्रों में ये इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित हो गई। ये आंदोलन फैल गया। आगे यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद एक ये आंदोलन हुआ कूका वहाबी आंदोलन। कूका जो था आंदोलन था, तो ये वहाबी आंदोलन से मतलब कुछ मिलता जुलता था। ये दोनों जो है मतलब धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ किए गए थे। कौन? वहाबी और कूका, ये दोनों ही मतलब धार्मिक आंदोलन थे। इसके बाद जो है राजनीतिक आंदोलन के बाद में ये क्या हुआ, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए थे। और जिसका सामान्य उद्देश्य का, ये इन सभी का मतलब, ये जो भी छोटे छोटे 1857 की जब ये क्रांति असफल रही, उसकी ये असफलता के बाद जो भी मतलब ये छोटे छोटे जो आंदोलन हुए थे, उनका सबका जो है मतलब उद्देश्य सिर्फ एक था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। इन सभी आंदोलनों का जो है मतलब उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेजों को किस प्रकार से जो है देश से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि क्या था, मतलब ये ब्रिटिश अंग्रेजों से मतलब जो है भारतीय जनमानस इतना मतलब अधिक तंग आ चुका था। तो आगे हम अपने यहाँ पर टॉपिक पर बात करते हैं। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत होती है 1840 के दशक में। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत होती है 1840 के दशक में। और यहाँ पर ये भगत जवाहर मल के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की जाती है। ये मुख्यतः जो है सियान साहब के नाम से इनको जाना जाता था, कि इनको भगत जवाहर मल को। और इसका उद्देश्य जो था, तो ये सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद ये 1872 में इस आंदोलन के नेता जो थे, तो वो राम सिंह को कहाँ पर रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद ये कि ये पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। क्या? पागलपंथ। और करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे टीटू, जो कि धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से ये प्रेरित थे। और उसने जो है ये जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया था। ये पागलपंथ आंदोलन जो था, तो ये जमींदारों के द्वारा जो मतलब उन पर अत्याचार किए जाते थे, उनके ये विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ का राजा बन गया। और वो जो है इतना वहाँ शक्तिशाली हो गया था कि वो स्वतंत्र सत्ता का वहाँ प्रयोग करने लगा था, और मतलब अपना प्रशासन भी खुद चलाने लगा था। और उसने एक जो है न्यायाधीश और एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर भी वहाँ पर अपना नियुक्त कर लिया। उसके बाद बात करेंगे फराजी लोग, जो ये बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए ये संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? ये फराजी लोग जो थे, ये अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा ये राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। और शरीयतुल्लाह के पुत्र थे कौन? दूदू मियाँ। दूदू मियाँ जो थे, इन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। क्योंकि मतलब था क्या, हर मतलब क्षेत्र पे जो है ये अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो ये शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ थे, इन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। और इन्होंने जो है 1818 से लेकर 1862 तक ये मतलब ये योजना चलाते रहे। और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो है वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। अंत में लास्ट में क्या हुआ, जो इस दल के ये व्यक्ति थे सभी मतलब इस संप्रदाय के, तो वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। फिर उसके बाद ये आए पर 1805 ईस्वी में बेले जली ने कहाँ पर त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। ये क्योंकि ये बेले जली की जो मतलब सहायक संधियाँ थी, तो इसके तहत 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली जो ये त्रावणकोर केरल के महाराजा थे, उनको सहायक संधि करने पर मतलब विवश कर लिया। और महाराजा जो है संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, और उसने इसलिए क्या है सहायक संधि मतलब ये सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। क्योंकि वो सहायक संधि जो मतलब की थी, क्योंकि उसने उसको जो है जबरदस्ती सहायक संधि की थी वेलेजली ने केरल के महाराजा से, तो वो मतलब क्या हुआ, उसने
कर देने में आनाकानी कर दी, कर मतलब देने के लिए वो राजी नहीं हुआ। उसके बाद अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी यहाँ पर बहुत ही मतलब ये धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, दीवान बेली थम्पी, ये दीवान बेलू थम्पी ने भी विद्रोह कर दिया, जिसमें यह नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। और ये ये भारतीय क्रांतिकारियों में जो है वासुदेव बलवंत फड़के, ये वासुदेव बलवंत फड़के थे। इन्होंने 1845 से लेकर 1883 ईस्वी ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया और उन्हें जो है प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इसने रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। और गडकरी लोग जो ये मराठों के किलों में मतलब काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी होते थे, उन्होंने मनमाने ढंग से क्या हुआ, भू राजस्व की वसूली की, मराठा सेना से उन्हें मुक्त जो है मतलब मराठा सेना उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को जो है मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध ये 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। आगे यहाँ पर बात करेंगे खोंद जनजाति के लोग थे, ये तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले जो विस्तृत मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। और ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे मतलब वहाँ पर स्वतंत्र रहते थे। इन्होंने 1817 से लेकर 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर एक ये विद्रोह चलाया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था तो युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया था। जी आंदोलन चलाया तो उसका नेतृत्व जो था युवा राजा के नाम पर एक चक्र बिश्नोई ने किया था। और इसका भी मुख्य कारण यही था कि ब्रिटिश सरकार थी तो इनकी एक मतलब अपनी खुद की एक जो है प्रथा रही होगी, कोई मानव बलि जिसमें दी जाती होगी उसे मरीहा के नाम से जाना जाता होगा, उसे ये मरीहा के नाम से जानते थे। तो ये ब्रिटिश सरकार जो थी तो क्या है मतलब ये उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रही थी, इनकी जो ये मानव बलि की प्रथा थी तो इसको ये बंद करने का प्रयास कर रही थी ब्रिटिश सरकार। इस कारण जो है इन्होंने ये मतलब विद्रोह कर दिया था। और ये अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदार तथा साहूकारों के प्रवेश से यहाँ पर जो है ये प्रवेश से संबंधित था ये आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, जिसके कारण क्या था, आदिवासियों को मतलब अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था और अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की थी। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके जो है विरुद्ध किसने, खोंदों ने विद्रोह कर दिया। जब अंग्रेजों ने ये मरीहा एजेंसी गठित कर दी तो इसमें जो ये मतलब खोंद थे, जनजातीय लोग थे ये, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। उसके बाद फिर छोटा नागपुर क्षेत्र में ये कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से लेकर 1832 में किसने किया, बुद्धू एवं बुद्धो भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से लेकर 1832 में। और ये विद्रोह जो है मतलब ये कंटिन्यू मतलब नहीं चला, ये विद्रोह जो है रुक रुक कर कब 1848 तक चलता रहा। ये विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा और लास्ट में क्या हुआ, मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इसको भी कुचल दिया गया। आगे बात करेंगे बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह ये 1818 में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। और 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम जो है यहाँ पर सीरियल इनका एक बार देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार है। ये बंगाल का सिपाही विद्रोह ये 1764 में हुआ था। ये मतलब इसके कुछ, क्योंकि ये कुछ छोटे विद्रोह जो थे तो ये 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके पहले भी हुए थे, तो ये उसके मतलब पहले के विद्रोह हैं। बंगाल का सिपाही विद्रोह जो ये 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। और जो ये बेल्लोर का सिपाही विद्रोह था ये 1806 ईस्वी में हुआ था। कच्छ का विद्रोह ये 1819 से लेकर 1831 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह तो ये 1831 से लेकर 1832 में हुआ था। और संथाल विद्रोह ये 1855 से लेकर 1856 में हुआ था। ये मतलब 1857 की क्रांति जो थी इसके पहले हुए थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये 1855 से लेकर 56 ईस्वी का संथाल विद्रोह जो था तो ये एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था, जिसमें क्या था, मूलतः आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी इसमें ये भावनाएं इनको देखने को मिलती थी। और भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था जो कि दामन कोह के नाम से जाना जाता था, इसमें विद्रोह यहाँ पर क्या था, इसमें ये विद्रोह जो है मतलब मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। मतलब इसके जो विद्रोह के कारण थे तो ये कुछ आर्थिक कारण थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर, साहूकारों तथा ये औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही जो है उनका शोषण कर रहे थे। ये क्या थे, मतलब ये जो भी ये
आदिवासी मतलब या जनजातीय लोग थे, तो क्या था इनका ये साहूकार और औपनिवेशिक जो थे, मतलब साहूकार और ये ब्रिटिश लोग थे, दोनों मिलकर ही उनका शोषण कर रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे दिकुओं, जो कि मतलब बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर कितने 50 से लेकर के 500% तक मतलब ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता जो थे, एक ये इस विद्रोह के नेता थे कौन? सीदो, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक ये 4 भाई थे। इन्होंने इसका मतलब ये विद्रोह का नेतृत्व किया था। सीदो ने अधिकारियों से कहा था, सीदो जो थे तो उन्हें जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनसे इन्होंने कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह आदेश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे, ये मतलब इसने कहा। यह आंदोलन जो कब तक चला? यह आंदोलन जो था तो ये 1856 ईस्वी तक जारी रहा था, और अंत में इसमें क्या हुआ, विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को जो है मतलब भारी दमन के साथ इसको भी यहाँ पर कुचल दिया गया। उसके बाद 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में ये भगनीडीह तालुके के विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर कहाँ पर? भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया, और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारू के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे जो है संथालों ने किया कि हरा दिया, क्योंकि ये संथाल विद्रोह जो था तो ये मतलब बहुत शक्तिशाली था। इसके बाद यहाँ पर भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लैड ने जो है यहाँ पर ये क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर भील विद्रोह। ये जो है भील विद्रोह था, तो ये भीलों की आदिम जाति जो कि पश्चिमी तट की ये खानदेश में रहती थी। 1818 से लेकर 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव जो द्वितीय हैं और उसके प्रतिनिधि जो कि मतलब त्रिभंगजी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया है। आगे बात करेंगे, वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा ये नई सरकार का भय ही जो है था इस विद्रोह का मतलब कारण था। जो भी मतलब ये नई सरकार की पॉलिसी और ये कृषि संबंधी मतलब जो भी इनको ये यातनाएं दी गई, यही इस विद्रोह का मुख्य कारण थी। 1825 ईस्वी में शिवराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था, और ब्रिटिश सेना काफी प्रयासों के बाद जो है इस विद्रोह को कुचल सकी थी। आगे बात करेंगे रंपा विद्रोह, जो कि कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर यह रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था रंपा विद्रोह। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ ये वनों के लिए मतलब कानून बना दिए थे, तो ये विद्रोह जो था तो ये उन्हीं के खिलाफ था। आदिवासियों का विद्रोह था साहूकारों का शोषण और ये वन कानूनों के विरुद्ध था। आगे बात करेंगे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये सुरजी भगत और गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने जो है राजस्थान के यहाँ पर मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में जो बसी मतलब भील जनजाति में क्या था, इसमें भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास की, और गोविंद गुरु ने क्या है लंसोड़िया भी कहा जाता था, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से कब 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। उसके बाद गुरु गोविंद मतलब जो यहाँ पर गुरु नहीं, ये गोविंद गुरु जो थे ये लंसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक इनको माना जाता है, किसको? गोविंद गुरु को। और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह ये 1899 से लेकर 1900 तक चला था। इसका नेतृत्व जो था वो बिरसा मुंडा कर रहे थे। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था। जो ये मुंडा जातियाँ थी तो इसमें क्या था, ये सामूहिक खेती का इसमें प्रचलन था। लेकिन यहाँ पर ये जो मतलब ये जागीरदार और ठेकेदार क्या करते थे, यहाँ पर ये जागीरदार, ठेकेदार, बनिया और सूदखोरों ने ये सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया था, इसलिए ये मतलब बिरसा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। यहाँ पर ये मुंडा सरदार जो है 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लड़ते रहे थे, और यह विद्रोह जो है सरदारी लड़ाई के नाम से भी इसको जाना जाता था। आगे बात करेंगे यहाँ पर फिर 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। किसने? बिरसा ने। और मुंडा विद्रोह का उलगुलान ये महान हलचल के नाम से भी इसको जाना जाने लगा। और इस विद्रोह का अवधि जो है तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। ये मतलब सबसे जो है प्रसिद्ध जो आदिवासी विद्रोहों में था। और मुंडों की जो पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुटकट्टी, इनकी एक खूंटकट्टी व्यवस्था थी, या ये मुंडारी के जमींदारी या जो मतलब भी व्यक्तिगत या भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था के परिवर्तन के विरुद्ध जो है ये मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। क्योंकि इनकी जो भी मतलब ये सामूहिक खेती की परंपरा थी, ये इसको जो है
इसमें ये हस्तक्षेप कर रहे थे, इसी कारण ये मुंडा विद्रोह जो हुआ था। लेकिन हुआ था क्या था, इसके बाद ये बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया और इनको ये जगत पिता या धरती आबा कहा जाने लगा। उसने कहा कि दिकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल हो जाएगी जैसे लाल झंडा। ये स्टेटमेंट दिया था किसने, जगत पिता ने। आगे बात करेंगे फिर 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के ये जामकोपाई जंगल में सोते समय बिरसा को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 को जेल में ही 9 जून 1900 ईस्वी को ही जेल में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ से, रांची से लेकर जो है ये भागलपुर तक था और बिरसा ने अनेक देवताओं जो कि बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से क्या एक ईश्वर मतलब ये बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया था। और ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में ये आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया था तो ये ठक्कर बापा ने किया था। ये हरिजन सेवक संघ के जो है महासचिव थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर हौज या हो विद्रोह। ये 1820 से लेकर 1821 ईस्वी तक चला था, जिसका केंद्र जो है ये बिहार का संथाल परगना था। और खैरवार आदिवासी आंदोलन जो था तो ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में कब 1874 ईस्वी में हुआ था और संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और फिर ये 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद हुआ ये मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो था तो ये केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। इसमें क्या था, यहाँ पर काश्तकार जो है अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार क्या था, अधिकतर हिंदू थे। जो मतलब बटाईदार थे तो वो मुसलमान थे और जमींदार थे हिंदू थे। तो ये क्या होता था, ये जमींदार जो है मतलब इनका शोषण करते थे। ये आंदोलन जो था तो इन्हीं जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। आगे बात करेंगे यहाँ पर अहोम विद्रोह जो कि 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसके नेता जो हैं तो ये गोमधर कुंवर थे। 1828 में प्रारंभ हुआ था, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। और ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ कहाँ, उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। और इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे तो ये जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत ये आदि थे। आगे यहाँ पे बात करेंगे महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जो थे तो वो जंदोनांग जो कि जोडानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये मतलब महात्मा गांधी की विचारधाराओं से प्रभावित थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये ठीक बाद में जो है ये नील उपद्रव हुआ था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में ये नील विद्रोह हुआ था। ये 1859 से लेकर के 1860 ईस्वी तक हुआ था। सन्यासी विद्रोह ये 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ था। क्योंकि बात ये थी मतलब यहाँ पर हुआ ऐसा था कि कुछ मतलब जो है छोटे छोटे विद्रोह तो ये ब्रिटिश की मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ये 1857 की क्रांति के जो है इसके पहले भी स्टार्ट हो गए थे। तो ये सन्यासी विद्रोह जो था तो ये 1763 से लेकर 1800 ईस्वी में हुआ था। और संथाल विद्रोह जो तो ये 1855 से लेकर 56 ईस्वी में हुआ था। और पाबना उपद्रव जो था तो ये 1873 से लेकर के 1876 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत की बंगाल के नदिया जिले की गोविंदपुर गांव में हुई थी। और ये नील उत्पादक दो कर्मचारी थे, दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती बंद करने के विरुद्ध ये किया था। इसमें जो है क्या था, ये मतलब यूरोपीय नील जो है मतलब बागान मालिक नील की खेती करने के लिए इनको मजबूर करते थे और नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को जो क्या करते बागान मालिक क्या करते थे, इनका मतलब ये दमन करते थे, मतलब इनका शोषण करते थे। और फिर सितंबर 1859 में क्या हुआ, उत्पादित किसानों ने अपने खेत में नील ना उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। और ये 1860 ईस्वी में ये जो नील आंदोलन था ये नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर ये सभी क्षेत्रों में फैल गया। और इसमें जब किसानों ने मतलब एकजुटता दिखाई तो इसके कारण क्या था, बंगाल में 1860 ईस्वी में क्या था, सभी नील के जो कारखाने थे उनको बंद करा दिया गया, वो सभी बंद हो गए। और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग जो थे तो उन्होंने अपने लेखों और जन भाषाओं के माध्यम से इसका जो है मतलब काफ़ी इसको अपना समर्थन दिया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की
जो है विशेष भूमिका रही थी और नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो आई होप यहाँ पर जो भी मतलब ये नील विद्रोह से संबंधित मतलब जो भी यहाँ पर फैक्ट थे, तो सारे फैक्ट जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह जो था, तो ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे और पर उनसे क्या है अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी। वो खेती करना नहीं चाहते थे और किसान जो थे नील की, इनसे ये नील की खेती जो है जबरदस्ती कराई जा रही थी। इसकी जो है हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि ये जो है मतलब नील की खेती करना क्यों नहीं चाह रहे थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन क्या ये अभी देख ही चुकी है। मतलब नील विद्रोह तो ये किसानों का जो है मतलब ये किसान विद्रोह था जो ये नील विद्रोह था। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर ये क्या किया गया था। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा मार्च 1860 ईस्वी में नील आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया है, इसकी रचना की थी। इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना ये दीनबंधु मित्र ने की है। किसने? दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। तो ये कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। तो इसका ये ह्रास इसलिए हुआ था कि नई खोजों के कारण जो है विश्व भर में इसका जो है मतलब अलाभकार हो गया था। ये मतलब इसका कोई लाभ नहीं किसानों को मिलता था नील का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। नील मुख्यतः जो है कि ये उष्णकटिबंधीय फसल है और 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल जो है करते थे। यूरोपीय व्यक्ति जो थे तो ये मतलब कपड़ों की रंगाई के लिए नील का इस्तेमाल करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और उसके फलस्वरूप जो है कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। और फिर ये 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा जो है कितना, लगभग 30% था, जो कि 1810 में बढ़कर जो है कितना हो गया, लगभग 95% हो गया था। और फिर ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से क्या हुआ, भारतीय नील उद्योग को मतलब तीव्र धक्का लगा और जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या इसको बाहर खदेड़ दिया। मतलब जर्मनी में जब ये मतलब रेडीमेड कलर जो डाई बनने लगी तो इसने जो है मतलब नील को वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट जो थी उससे रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत जो है ये लिखा था किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये आधारित था किसकी, तो ये सन्यासी विद्रोह के कथानक पर आधारित था। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया, तो ये किसका, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया इसमें। नेक्स्ट है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर इसकी मतलब जो कथा वस्तु है तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो ये कौन है, ये है सन्यासी विद्रोह। कौन सा, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह ख्याति प्रदान की है, तो ये किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक जो है ये कहाँ से लिया है, तो ये लिया था कहाँ से, सन्यासी विद्रोह से। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है जो कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं पाबना विद्रोह हुआ था कब, 1873 से लेकर 1876 तक। दक्कन किसान विद्रोह हुआ था 1875 में। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर जो है 1800 ईस्वी तक। और कोल विद्रोह जो था तो ये 1831 से लेकर 1832 में मतलब हुआ था कोल विद्रोह। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। देखिए मुंगेर का बरहियाताल विद्रोह जो मतलब विरोध हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य जो था तो इसका उद्देश्य यहाँ पर ये था
वाकाशात भूमि की वापसी की मांग हो रही थी, यही इसका उद्देश्य था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका मुख्य केंद्र ये पटना था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली थी, जो कि 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा था। और रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, और वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए थे। परंतु अधिक प्रभाव जो दिल्ली के एक संत थे शाह वली उल्लाह, इनका इस आंदोलन पर पड़ा था। और उसके बाद ये सैयद अहमद बरेलवी का महत्वाकांक्षी पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। तो सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा कहाँ पर शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत में फैल गई थी। और इसके कुछ समय बाद ही 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया गया और अपने ये नाम के सिक्के ढलवाए इन्होंने, और बालाकोट की लड़ाई में वे मारे गए थे। उसके बाद सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद इसमें पटना इस आंदोलन का केंद्र बन जाता है। और इसका नेतृत्व करते हैं मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, ये सब इसका नेतृत्व करने लगते हैं। और ये उसके बाद पटना के अतिरिक्त ये हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई, ये सभी क्या है इस शाखाएं यहाँ पर इसकी बन जाती हैं, स्थापित हो जाती हैं। फिर ये 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत यहाँ पर ये योगदान दिया रहा था इनका। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को संगठित करने वाले थे कौन? गुरु राम सिंह। कौन? गुरु राम सिंह थे। इन्हें क्या यहाँ पर इन्हें ये सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनको सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। देखते हैं नेक्स्ट है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ये नींव पड़ी थी कहाँ पर? पंजाब में इसकी नींव पड़ी थी कूका आंदोलन की। ये जो भी छोटे छोटे विद्रोह हैं, तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। वस्तुतः एक विद्रोह था। ये विद्रोह गारो जनजातियां इनका था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। पागलपंथ एक अर्थ धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः ये गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। और करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू जो कि धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे, उन्होंने ये जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध ये आंदोलन किया था। और 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वहाँ का वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा, अपना प्रशासन चलाने लगा, अपना न्यायाधीश वहाँ पर मजिस्ट्रेट और कलेक्टर वगैरह सब उसने नियुक्त कर लिए थे। नेक्स्ट है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी किसने? करमशाह ने। देखेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह के नेता थे कौन? दादू मियाँ थे। ये दादू मियाँ थे। और फराजी लोग ये बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। और शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। यह आंदोलन 1800 से लेकर 1862 ईस्वी तक चला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फराजी कौन थे? फराजी ये हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखिए वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये केरल में किया गया था। कहाँ पर? केरल में। 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर, ये केरल के महाराजा थे, इनको सहायक संधि करने पर बेहोश कर लिया। और महाराजा इससे हो गए नाराज इस संधि से। उसके बाद उन्होंने जब नाराज हो गए तो उन्होंने कर देने में आनाकानी की और धन बकाया होता चला गया। फिर अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था। उसके फलस्वरूप ये दीवान बेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन को भी उसका समर्थन मिल गया। और अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह के दमन करने के लिए भेजनी पड़ी। जब सहायक संधि कर लिए मने ढंग से, तो क्या किया इन्होंने कर भी नहीं दिया और विद्रोह भी कर दिया। तो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना भेजनी पड़ी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्न कथनों पर सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। पहला है गंजाम विद्रोह, जो 1800 से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ था।
गंजाम विद्रोह करेक्ट है, 1800 से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ था। सेकंड है गंजाम विद्रोह का नेतृत्व तो धनंजय ने किया था, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व तो श्रीकर भांजा ने किया था, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है धनंजय श्रीकर भांजा के, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर वही स्टेटमेंट ही लिखे हैं, एक्सप्लेन में इसकी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित किया? ये स्थापित किया था किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। ये वासुदेव बलवंत फड़के इन्होंने 1845 से लेकर 1883 में बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित किया, लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की और फड़के को गिरफ्तार करके फिर काला पानी की सजा दे दी गई और 1883 ईस्वी में इन्होंने जो है आमरण अनशन किया और इनकी जो है मतलब मृत्यु हो गई। नेक्स्ट रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये जो है पश्चिमी घाट में हुआ था। ये मतलब एक बड़ा यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन बना रहता है, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया और रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर आक्रमण किया, जिसमें 1825 से लेकर 26 में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पूरा विद्रोह किया। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गड़करी विद्रोह का केंद्र था? तो ये था कौन? कोल्हापुर। गड़करी विद्रोह का केंद्र जो था वो कोल्हापुर था। ये जो था इसलिए क्योंकि जो मतलब मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे, उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली और मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और जमीनों की जो है मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध कब ये 1844 ईस्वी में कोल्हापुर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है गवर्नमेंट को क्या है काफी मशक्कत करनी पड़ी। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाली जनजाति थी, तो वो थी कौन? मानव बलि मरिहा प्रथा, ये खोन जनजाति थी। यहाँ पर यही है मतलब ये खोन जनजाति जो है तमिलनाडु क्षेत्र से लेकर कहाँ बंगाल और मध्य जो है भारत के ये पहाड़ी क्षेत्रों में फैले थे और यहाँ पर इनकी एक मानव बलि प्रथा थी मरिहा। अंग्रेज जो है इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहे थे, तो इसी के विरुद्ध क्या था, इन्होंने ये आंदोलन कर दिया था, जिसमें जो है 1855 में चक्र बिशोई लुप्त हो गया था, जिसके बाद क्या था ये आंदोलन समाप्त हो गया था। देखेंगे नेक्स्ट है कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 का नेतृत्व तो किसने किया था? ये किया था किसने? बुद्धू भगत ने। किसने? बुद्धू भगत ने। नेक्स्ट है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? सिंहभूमि। सिंहभूमि लगभग मतलब कि झारखंड के आसपास का क्षेत्र जो है। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में हुआ था। ये जो है क्या था, ये इसका आर्थिक मतलब और राजनीतिक ये विद्रोह था और इस विद्रोह को पनपने का सर्वप्रमुख जो है कारण था तो जमींदारों के द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह जो है तो ये कहाँ पर? बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पर? बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध था और बघेरा कहाँ पर? बड़ौदा में हुआ था और गायकवाड़ों ने ये बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे इन्होंने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध ये विद्रोह किया था और ये विद्रोह जो है 1820 ईस्वी के आसपास जो है समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध जो है 1857 से पूर्व भारत में जो विद्रोह हुए थे उनका यहाँ पर सही अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद होता है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद होता है कच्छ का विद्रोह, फिर होता है कौन सा ये फिर होता है ये कोल विद्रोह, उसके सबसे लास्ट में होता है कौन? संथाल विद्रोह। देख लेते हैं इसकी सबकी डेट। बंगाल का सिपाही विद्रोह ये होता है कब? 1764 में और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है 1806 में। कच्छ का विद्रोह 1819 से लेकर के 1831 में होता है और कोल विद्रोही 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 तक। नेक्स्ट है बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बार्लो।
देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर ये नागपुर जनजाति, क्योंकि विद्रोह से मतलब इस नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ पर जो है चेरो विद्रोह हुआ था 1800 में, कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में, संथाल होता है 1855 से 56 में, मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में होता है, और यहीं पर यदि ये हो विद्रोह है तो ये 1820 से लेकर 21 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर आदिवासियों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये कहाँ पर? बिहार में किया था। कहाँ पर? बिहार में किया था। देखते हैं नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धू कानू और भैरवचंद, इन दोनों ने किया था। ये दोनों ने किया था और ये हुआ था 1855-56 में। कई बार इसको देख चुके हैं, इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है यहाँ पर, निम्न में से संथाल विद्रोह होता है कब? 55-56 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं कौन? सिद्धू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता थे कौन? सिद्धू और कान्हू थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह होता है 55-56 में, कोल 1831 में, खासी 1829 में, और अहोम विद्रोह जो है तो ये 1815 में नहीं होता है। अहोम विद्रोह जो है ये होता है कब? 1828 में। अहोम विद्रोह 1828 में होता है और नेतृत्व करते हैं कौन? गोमधर कुंवर। नेक्स्ट है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो अंग्रेज कमांडर थे कौन जो इनको हराया था? ये थे मेजर बरो। किसको? मेजर बरो को हराया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। पहला है, भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। बिल्कुल करेक्ट है, ये जो है भागलपुर के आसपास ही मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। दूसरा है, गोगो गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था। बिल्कुल करेक्ट है, ये एक महत्वपूर्ण नेता था। थर्ड स्टेटमेंट है, इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम था, ये भी था। नेक्स्ट, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया और कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी जो है ये संथालों के दमन के लिए भेजी जाती है, जो कि भागलपुर के निकट पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो जाती है और बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर करते हैं। गोड्डा वर्तमान में कहाँ? झारखंड राज्य के संथाल परगना में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए जाते हैं? देखते हैं यहाँ पर कितने स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर 2 ही दिए हैं। ये उपाय किए जाते हैं। पहला है, संथाल परगना नामक राज्य मतलब ये नामक राज्य क्षेत्रों का जो है ये सृजन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसको नरीखंड कहा जाता था। नरीखंड के नाम से इसको जाना जाता था प्राचीन काल में। और यहाँ इसके अतिरिक्त जो है बौद्ध साहित्य में इसे कजंगला भी कहा जाता था। कजंगला भी इसको कहा जाता था। वर्तमान में झारखंड का हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित होती है? महाराष्ट्र में होता है कौन? भील विद्रोह। भील विद्रोह ये महाराष्ट्र में होता है 1818 से लेकर 31 तक में और पश्चिमी तट के खानदेश में होता है। और कोल विद्रोह जो है कहाँ पर? ये रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पालामू और मानसिंह के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला होता है। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर ये रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में होता है। आदिवासियों का विद्रोह शाहूकारों के शोषण के और ये वन कानूनों के विरुद्ध होता है। संथाल 55-56 में होता है और ये मुख्यतः कहाँ पर? भागलपुर के से राजमहल के बीच में जो क्षेत्र होता है उसमें ये केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में
ये सामाजिक सुधार के लिए लंसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ये किया था गोविंद गिरी ने। किसने? गोविंद गिरी ने। और इसके बाद यहाँ पर ये क्या था? इसके बाद यहाँ पर 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी और गोविंद गिरी को लंसोड़िया आंदोलन का जो है ये प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था किससे? बिरसा मुंडा से। देख लेते हैं एक बार इसकी एक्सप्लेन फिर से। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। इसको धरती आबा या जगत पिता और कहते थे। इसको उलगुलान या महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से भी जानते थे। मुंडा विद्रोह को जाना गया था। ये मुंडों की जो एक ये पारंपरिक खेती वाली व्यवस्था थी, इसके विरुद्ध ये जमींदारों या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में इसको जो परिवर्तित किया जा रहा था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। और इसमें जो था, लेकिन फिर उसके बाद में ये धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया इसने। और इसमें ये मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से लेकर 1900 के बीच रहा। इसमें 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था और उसने ये स्टेटमेंट दिया कि दिकमो गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन लाल, मतलब इस तरह लाल हो जाएगी जैसे लाल झंडा। उसके बाद 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया और लगभग कितने 6000 मुंडा जो है ये तीर तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 को जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है और विद्रोह को कुचल दिया जाता है। पर क्या है, बिरसा यहाँ पर इसमें अमर हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान तथा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो ये 1899 से 1900 के बीच में जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था उसी क्या है। नेक्स्ट है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था, किसको? बिरसा मुंडा को। लास्ट में इसने अपने आप को जो है भगवान, मतलब भगवान का दूत घोषित कर दिया था। मुंडा विद्रोह का नेता था कौन? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेता था कौन? बिरसा। मुंडाओं ने विद्रोह किया था कब? ये अभी हम मतलब देख चुके हैं। नेक्स्ट है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो ये 3 मार्च को। कहाँ से? 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था उसको। कहाँ पर? चक्रधरपुर सिंह भूमि के जमकोपाई वन में। और 9 जून 1900 को जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है रहस्यमय तरीके से। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये पक्ष में जो है किसी ने के नहीं थे, मतलब आदिवासियों को शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध ही इनका जो है आंदोलन था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? कार्य क्षेत्र जो है वो रांची था, जो कि वर्तमान में क्या है, झारखंड का क्षेत्र है। नेक्स्ट, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी का शब्द का जो है प्रयोग ये किया था किसने? ठक्कर बापा ने। और ये हरिजन सेवक संघ के जो है महासचिव थे कौन? ठाकर बापा। और वे सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के निष्ठावान सदस्य भी रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने जो है साझा कारण मुहैया किया था? तो यहाँ पर साझा कारण जो है ये था कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से लेकर 1821 के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र कहाँ? बिहार का संथाल परगना था। नेक्स्ट है, खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था कब? ये 1874 ईस्वी में हुआ था। और इसमें ये खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से जो थे, तो वो थे कौन? सुरेंद्र साई थे। कौन? सुरेंद्र साई थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये घटनाएं दी गई है, इनका सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद होता है सिपाही, फिर होता है नील विद्रोह, फिर होती है दक्कन के दंगे। ये संथाल विद्रोह 1855-56 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह होता है 1859 से 60 में, दक्कन दंगे होते हैं 1875 में। नेक्स्ट है 1875 दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर इसके बहुत से मतलब ये तात्कालिक कारण जो थे, तो इसके था कि यहाँ पर ये अकाल की छाया एवं महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज की
जो दरें थी ये सभी इसके कारण थे। नेक्स्ट यहाँ पर 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। बात हो रही है पश्चात की, हमें पश्चात और पूर्व वाला यहाँ पर बात याद रखनी है। तो ये हुआ था नील क्रांति हुई थी, और हुए थे दक्कन कृषक के दंगे, और हुआ था कौन, बिरसा मुंडा उठाओ। ये इसकी जो है हम डेट वगैरह सब कई बार देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर भी ये एक तरफ विद्रोह दिए, उस तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हैं, तो देख लेते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह होता है मालाबार केरल क्षेत्र में। पाबना होता है 1873 से लेकर 1876 में। पाबना बंगाल में। एका आंदोलन होता है कहाँ पर, अवध में 1921 में। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है तो ये कहाँ पर, बिहार में 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में होता है। नेक्स्ट 1921 का मोपला विद्रोह होता है कहाँ पर, केरल मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पर भी दो सूचियां दी हुई हैं, देखते हैं कौन सी घटना कब घटी थी। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से लेकर 1947 के बीच में। मोपला होता है 1921 के बीच में। पाबना किसान विद्रोह जो था तो ये हुआ था 1873 से लेकर 76 में। और बंगाल बिल नील विद्रोह जो था तो ये 1859 से लेकर 1860 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर भी दो, मतलब एक तरफ आंदोलन दिए, एक तरफ संधिए हैं, देखते हैं कौन सा कब हुआ था। पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से लेकर 1885 में। एका हुआ था 1922 में। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 में। और ताना भगत आंदोलन जो है तो ये 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो ये उत्तर प्रदेश की हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा किया गया था एका आंदोलन। ये एका आंदोलन जो था 1921-22 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों के किसानों के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का मुख्य निर्धारित जो है लगान से कितना, 50% से अधिक लगान वसूल करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति की ये मदारी पासी कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर भी दो, मतलब एक सूचियां दी हैं। बंगाल का ये नील विद्रोह होता है 1859 से 60 में। पाबना किसान विद्रोह होता है 1873-76 में। रंपा विद्रोह 1879 से 80 के बीच में। और जयंतिया विद्रोह जो है तो 1860 से लेकर 63 के बीच में होता है। नेक्स्ट 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कहाँ पर, केरल के मालाबार तट में। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह होता है कहाँ पर, केरल के मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट है यहाँ भी मतलब एक तरफ ये घटनाएं दी, एक तरफ उनसे संबंधित तिथियां दी हैं, बताना है कौन सी घटना कब घटी थी। देखते हैं बैरकपुर में विद्रोह हुआ था कब, नवंबर 1824 ईस्वी में। बरहामपुर का विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। संथालों का विद्रोह सीधो और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था 55-56 में। और 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण ये बेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। नेक्स्ट यहाँ भी मतलब दो सूचियां दी हुई हैं, तो यहाँ पर भी जो है अहोम विद्रोह होता है कब, 1828 में। कोल होता है 1831 से 32 के समय में। संथाल होता है 55-56 में। और मोपला होता है 1921 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो कूका विद्रोह हुआ था वहाँ पर पंजाब में हुआ था, और मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। बाकी ये कोल विद्रोह जो है ना गुजरात में हुआ था, ना चुआर विद्रोह ना मध्य प्रदेश में हुआ था। ये देख लेते हैं कहाँ पर हुआ था। जो है ये चुआरों का विद्रोह हुआ था कहाँ पर, चुआर विद्रोह हुआ था 1768 में। ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल की आदिम जनजाति के द्वारा ही जो है हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी तो ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। कहाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी और 1818 से लेकर 31 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः जो है महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था। और 19वीं से 20वीं शताब्दी में राजस्थान में के भील भी जो है इसमें शामिल हो गए थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है नायक जो है ये ताना भगत से संबंधित नहीं थे। बाकी मुंडा बिरसा गोमधर विद्रोह से संबंधित थे। संथाल ये कान्हू विद्रोह जो है, कान्हू ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे। ये जो है एक्सप्लेन कई बार देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, ये प्रारंभ किया था कब, 1914 में। नेक्स्ट देखेंगे
की बात की जा रही है 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों में उनसे संबंधित जो क्षेत्र थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से मतलब क्षेत्र किससे संबंधित थे। कुकी विद्रोह जो था तो ये 1917 से लेकर 1919 तक हुआ था। मणिपुर एवं त्रिपुरा में ये कुका विद्रोह हुआ था 1840 से लेकर 1872 में। पंजाब में और पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से लेकर 76 में। बंगाल में बिरसा मुंडा विद्रोह जो था तो ये 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में। बिहार में वर्तमान जो कि झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर भी बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये नील विद्रोह वाला ही पहली बात तो ये सुमेलित नहीं है। दूसरी बात ये जो है कुकी विद्रोह, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा एग्जैक्ट डेट के साथ में मतलब ये है कुका आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1840 में। ये भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी। और कुकी विद्रोह की शुरुआत हुई थी कब 1917 में। यह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध चलाया गया था। यह आंदोलन का मार्च 1919 तक चला था। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। भूमिज विद्रोह के नेता थे कौन, गंगा नारायण। ये मानभूम क्षेत्र में हुआ था कब 1832 से लेकर 33 के समय में। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये किसान सभा के नेतृत्व में इसको आरंभ किया गया था। किसकी, किसान सभा के नेतृत्व में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत क्या है किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को कितने 1/3 जो है मतलब करने हेतु संघर्ष किया था और किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता थे कौन, कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, वो थे कौन, जोडा नांग थे। ये मणिपुर के नागा जनजाति के जो है अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जो है रानी गौडिन्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से जो है सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य किए थे और महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में वो सम्मिलित हो गए थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर शायद एक ही क्वेश्चन होगा। हाँ, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। तो मजदूर आंदोलन जो है इसको संगठित करने वाले थे कौन, एन.एम. लोखंडे। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। नारायण मेघाजी लोखंडे इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1848 से लेकर 1897 में भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत इनको माना जाता है और ये 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थिति में सुधार के लिए जो है प्रयास किया था और जाति और ये सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए उन्हें याद किया जाता। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ जो है एक ये डाक टिकट भी जारी किया था। किसकी, नारायण मेघाजी लोखंडे की तस्वीर के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।